तो यहाँ क्या बताते हैं कि अष्ट सिद्धि और 9 निधि वैकुंठ का वासा हो, स्वर्ग का निवास भी मुझे नहीं चाहिए। सो मैं तुमसे ना मांग हूँ, सब थोथरी आशा हो। ये सब थोथी आशाएं हैं, ये यूजलेस हैं, ये स्थायी सुख नहीं है। तो कहने का भाव है, परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। सर्व सोने की लंका थी रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी फिर जम के पड़े जंजीरम। देखो, हम यदि किसी के पास 200 ग्राम गोल्ड हो जाता है तो फूला नहीं समावे, 6 जगह छुपावे हैं, और पता नहीं के सोचा फिर उसके बारे में यूँ कर दूँ यूँ कर दूँ। परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी और वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी और फिर जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। आप तो 100-200 ग्राम सोना हो जाता, वो तो घना मुश्किल से मिलेगा किसी के पास। बस इन्होंने सोचा पता नहीं क्या मिल गया मुझे, एक कोठी हो जाए, कार हो जाए, कोई फैक्ट्री बना ली। तो पुण्यात्माओं, यह भूल लगी हुई है आपके, इस संसार से वापस हटना पड़ेगा। आपने परमात्मा के ज्ञान को आधार बना कर जीना पड़ेगा, तब आप सफल हो पाओगे। आपको यहाँ भी सुख मिलेंगे, यहाँ के सुख भी आपको तभी भगवान देगा जिसमें आप उस मालिक पर समर्पित हो जाओगे कि मनसा वाचा कर्मणा अमोई और न दूजा हो। मेरे को मन कर्म वचन से परमात्मा आपके ज्ञान और आपकी भक्ति और उस परमात्मा आपके अतिरिक्त कुछ भी नज़र नहीं आएगा। फिर आप रोज़ बरकत देखना, आपके घर में सारे सुख देगा, काल से बचावेगा, जंजाल से बचावेगा और अकाल मृत्यु से बचाएगा। अब हम पुण्यात्माओं ज्ञान तो सुन लेते हैं और भक्तों के साथ हो रहे लाभ भी हम सुनते हैं, फिर हमारे को नहीं लाभ मिलते हैं। उसका कारण क्या है, उसके ऊपर भी आपने बहुत विवेचन करना पड़ेगा, तभी आप इस भक्ति मार्ग पर चल पाओगे। उसके कई कारण होते हैं। जैसे एक भक्त ने दीक्षा ली और तुरंत ही राहत मिल गया उसको, और दूसरे भक्त ने दीक्षा उसी दिन ली और 6 महीने हो गए, उसको राहत नहीं मिल पा रहा है। तो पुण्यात्मा राहत तो मिलेगी उसको भी। अब जैसे एक ही हॉस्पिटल में 2 रोगी चले गए, एक का रोग इतना गहरा नहीं था, उसको एक ही इंजेक्शन में राहत मिल गई, और दूसरे का रोग ज़्यादा गहरा है तो उसको टाइम लगेगा, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 वर्ष भी लग सकता है, और तरीका ही नहीं है और ट्रीटमेंट ही नहीं है और कोई औषधि ही नहीं है। तो उसको पूरा ही करें, ये ना देखे कि उसको तो कल छुट्टी मिल गई, मैं अभी यहीं लेटा हुआ हूँ। तो डॉक्टर कोई बालक नहीं, अज्ञानी नहीं। तो इसी प्रकार ये सोचे कि युगों युगों के कष्ट, युगों युगों के पाप हम संग्रहित किए फिर रहे हैं, अभी तक इसका सुचारू उपचार करने वाला कोई मिला नहीं था। अब परमात्मा ने वो सारी औषधि उपलब्ध करा रखी हैं, इसमें थोड़ा धैर्य चाहिए।